हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से किस क्षारीय मृदा धातु सल्फेट की जलयोजन ऊर्जा उसकी जालक ऊर्जा से अधिक होती है? विकल्प पहला CaSO4, विकल्प दूसरा BeSO4, विकल्प तीसरा BaSO4 और विकल्प चौथा SrSO4। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि आखिर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। तो हम बता दें, वर्ग दूसरे की धातुओं को हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। दूसरा टर्म यहाँ यूज किया गया है जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा। जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा। तो किसी आयनिक ठोस के एक मोल को गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं जालक ऊर्जा। और जालक ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। और जलयोजन ऊर्जा को देखें तो आयन की एक मोल से जलयोजन एक मोल के जलयोजन से मुक्त होने वाली ऊर्जा, एक मोल के जलयोजन से मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? जलयोजन ऊर्जा। तो यहाँ हम देखें, क्षारीय मृदा धातुएं ली गई हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, वाप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो यहाँ से 4 क्षारीय मृदा धातु ली गई हैं, कैल्शियम, बेरिलियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम। हम जानते हैं जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा आकार में वृद्धि होती है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक उसी तरह जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्षारीय सल्फेट की घुलनशीलता कम हो जाती है। यानी बेरियम और रेडियम की सल्फेट पानी में अघुलनशील है क्योंकि आकार के बढ़ने से जलयोजन ऊर्जा का मान या जलयोजन एंथैल्पी का मान कम हो रहा है। क्योंकि जितना छोटा आकार उसमें पानी में घुलने की क्षमता उतनी ज्यादा, जितना बड़ा आकार उसकी पानी में घुलने की क्षमता उतनी ही कम। तो आकार बढ़ने से जलयोजन ऊर्जा का मान घट रहा है। और ठीक उसी तरह बेरिलियम के सल्फेट को देखें, इसका आकार छोटा है तो उसकी जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होगी। तो हम बता दें, जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। परिभाषा से हमने भी बताया आपको। तो यानी कि जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है तो जालक ऊर्जा कम, अगर जलयोजन ऊर्जा कम है तो जालक ऊर्जा ज्यादा। तो हम बेरिलियम के केस में देखिए, जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है उसकी जालक ऊर्जा से, और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है। अगर हम बेरियम को देखें तो उसकी जलयोजन ऊर्जा कम है उसकी जालक ऊर्जा से, लेकिन हमसे पूछा है किसकी जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है उसकी जालक ऊर्जा से। तो हमारा विकल्प दूसरा BeSO4 ऐसा है जिसकी जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है उसकी जालक ऊर्जा से। अतः हमारा विकल्प दूसरा सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा समझाया हुआ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।